तो टॉपिक है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 3 का सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है। उसमें जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊंगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, इजिली आप इसके क्वेश्चंस कर लोगे। बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ जाएगा, मात्र 2 से 3 मिनट में बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। और मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है जी बच्चों। तो देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखोगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत ही टफ नहीं है, बहुत आसान है ये चीज। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा। एक्स माइनस टू वाई इजल टू 4 दिया हुआ है, 2x+3y इजल टू 6 दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब आपका वही सर इतना सिंपल क्वेश्चन आपने क्यों लिया है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ और एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी थोड़े से बड़े बड़े करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बट सिंपल क्वेश्चन से आप क्या करोगे, सारा स्टेप समझ जाओगे कि क्या क्या करना होता है। तो देखो यहाँ क्या है, आपको दिया गया है दो इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना। सिंपल बात समझेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। या तो आप पहले से निकाल लो किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू और दूसरे में डाल दो, या फिर दूसरे से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो और पहले में डाल दो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई पहले से कब निकालें, दूसरे से कब निकालें वैल्यू। तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज का ध्यान देना है कि जहां भी आपको एक्स या वाई अकेला दिखे ना, वहीं से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालो। जैसे देखो, इसमें 2x+3y है, तो एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 3 है, तो यहां से मत निकालो। इसमें देखो x-2y है, y के साथ 2 है, लेकिन x अकेला है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो। ठीक है जी। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो इजीली आप सेकंड में इसको पुट कर लोगे। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ 3x-2y होता, मतलब ये कहीं भी इसमें से कहीं भी कोई वैल्यू x या y अकेला नहीं होता, तो क्या करते। तो आपको बस ध्यान देना होता है कि किससे आप निकालें, जिससे कि थोड़ा सा जो फॉर्मेट बने, वो क्या है बने, वो बहुत छोटा बने। मतलब अगर आपका 3x-2y होता है, तो 3x-2y में आप इसमें क्या कर सकते हो, जब हर एक जगह कहीं भी कोई वैल्यू अकेली सिंगल नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी वैल्यू निकालो और किसी में भी डाल दो। बट एक बात ध्यान रखना है कि जब आप कर रहे हो तो कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि कैलकुलेशन में आपने स्टिक कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो। तो ध्यान से देखो, समझते हैं हमें क्या करना है। मैं निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन से मैं एक वैल्यू निकालूंगा, इसलिए निकालूंगा क्योंकि यहां मुझे एक्स अकेला दिखाई दे रहा है। तो x-2y इजल टू 4, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4+2y। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब क्योंकि आपने किससे निकाला, फ्रॉम इक्वेशन वन से निकाला है आपने, तो कहां डालोगे, 2 में डालोगे। अगर 2 से निकाला होता तो 1 में डालते। तो ध्यान से देखिए, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहां लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। कौन से इक्वेशन में डाल देंगे, 2 में डाल देंगे। तो देखिए, टू इक्वेशन क्या है, 2x+3y इज इक्वल टू 6 है। पहले देख लीजिए, पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप, ये है। अब यहाँ x की वैल्यू डाल दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। 2 इंटू आप क्या कर दोगे, x की जगह पे क्या करना है आपको, 4+2y लिखना है। आपने क्या किया है, x की जगह पे रिप्लेस किया है, तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है। और ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8, 2 टू जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, 4+3 7y इज इक्वल टू 8, इधर आके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। 6 -8 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। आ रही है बात समझ में। बहुत इजीली ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को क्या कर दोगे, आप कहीं भी डाल दोगे। y की वैल्यू को आप 3 में डाल दो, 3 में डाल दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। वैसे इस y की वैल्यू को आप 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट आप इसे थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4+2y। y की वैल्यू कितनी है, -2/7। तो -2/7 रख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 2 टू जा 4/7। अब इसे एलसीएम ले लीजिए, 28 - 4/7। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/7। जी हाँ बच्चों,
ये आपको यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, और ये वाई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे ही आप इजिली क्या कर लोगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप इजिली इनके आंसर्स ला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब एक बात और, अगर आपने ये वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, और आपको चेक करना है कि आंसर आपका सही है गलत है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाई की वैल्यू और इस एक्स की वैल्यू को या तो 1 में या 2 में किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर लो। अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। देखो चेक कैसे करना होता है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिख लो, क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू वाई इजक्वल टू 4 दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 24/7, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, -2/7। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे, 24/7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4/7 इजक्वल टू 4। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा, कॉमन सेम आएगा, तो 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28 इजक्वल टू 4। यहाँ से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इजक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन किया था उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो सारे क्वेश्चनों को। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, और उस वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन है उनमें से किसी भी में भी या तो पहले में या दूसरे में डाल के चेक करो, आपका आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताना था सिंपली बता दिया, आप इजीली कर लोगे किसी भी क्वेश्चन को, कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से क्या वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वहां पे क्या है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। ठीक है जी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारे टॉपिक जो मैं बना रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कोई सा मेथड 9, 10, 11, 12 से कोई सा भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, मुझे कमेंट करो, मैं उस पर अगले दिन वीडियो बनाऊंगा। 2 दिन के अंदर अंदर जो आपने टॉपिक कमेंट किया है उस कमेंट पे 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है जी। 9, 10, 11, 12 से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे टॉपिक बहुत छोटा है या टॉपिक बहुत बड़ा है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसको जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है जी।